देखेंगे कि इसका कलर कौन सा है, इसका कलर ब्लू है, इसका रेड भी है, ये इसका क्या है, मॉर्फोलॉजी है, इसका साइज कितना है, ठीक है, इसका जो है हमारे पास शेप से वालदैन से बच्चों के अंदर ये जीन जाएगा, तो जो खसूसियात इस वालदैन वाले जीन में है वही खसूसियात इस बच्चे वाले जीन में होंगी, यानी जो कलर वालदैन का है वही कलर बच्चों का होगा, ठीक है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, हमारे पास दो तरह की क्या होती थी, मिर्ची होती थी, एक होती है देसी मिर्च जो छोटी होती है लेकिन तीखी होती है, एक होती है शिमला मिर्च जो होती तो साइज में बड़ी है लेकिन तीखी नहीं होती। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि साइज में बड़ी हो और तीखी भी हो, तो हम क्या करो, अंडे खाओ प्रोटीन मिलेगा, गोश्त खाओ, दालें खाओ प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन क्या है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी चीज है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और प्रोटीन का मुताला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सरशान स्काई साइंस फाउंडेशन। बेटा आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा ये चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर के अंदर बेटा हमने बायोलॉजी की डिवीजन्स को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। बेटा आपकी बुक के अंदर टोटल 15 ब्रांचेज हैं, जिसमें से आज के लेक्चर के अंदर हम टोटल 8 ब्रांचेज को जो है वो स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास जो बायोलॉजी की शाख है बेटा वो है मॉर्फोलॉजी। अगर आप इसको नाम से देखें मॉर्फोलॉजी, उर्दू में ऐसे लिखते हैं मॉर्फोलॉजी। तो ये जो फा है आप इससे याद रख लें, फार्म, यानी मॉर्फोलॉजी के फा से निकलेगा फॉर्म। यानी मॉर्फोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी जानदारों के जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है उसका मुताला करते हैं। अब फॉर्म को कहते हैं बेटा हम शक्ल, और स्ट्रक्चर कहते हैं साख, यानी बायोलॉजी की वो शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जानदारों की शक्ल और साख का मुताला करते हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, तो देखिए बेटा जानदारों की शेप, ठीक है, उसका कलर और पैटर्न। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारे पास जो है एक बोर्ड मार्कर है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, इसकी मॉर्फोलॉजी हम ये देखेंगे कि इसका कलर कौन सा है, इसका कलर ब्लू है, इसके अंदर रेड भी है, ये इसका क्या है, मॉर्फोलॉजी है। इसका साइज कितना है, ठीक है, इसका जो है हमारे पास शेप कैसी है, ये सारा कुछ जो है इसकी मॉर्फोलॉजी है। हम इसके अंदर क्या है वो नहीं देखेंगे, इसकी बाहरी जो अपीयरेंस है, जैसे मैं बात करूं कि मेरे सूट का कलर कौन सा है, ठीक है, ये क्या है, मेरी मॉर्फोलॉजी है। जब आप किसी इंसान की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो आप उसके कपड़े, उसका कलर, उसके बाल वगैरह का हुलिया बताते हैं, ठीक है बेटा। तो इस चीज को स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है स्किन कलर, यानी किसी भी जानदार का, किसी भी इंसान का जो स्किन का कलर होता है वो बेटा उसकी मॉर्फोलॉजी होता है। उसके अलावा उसकी हाइट कितना है, कद कितना है, उसके बालों का कलर कौन सा है, ये सारा मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी। बेटा एनाटॉमी अगर इस लफ्ज पे गौर करें तो ये एनाटॉमी का जो लफ्जी मतलब होता है बेटा वो होता है टू कट। क्या करना, टू कट, यानी किसी भी चीज को दरमियान से दो हिस्सों में काट देना, वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। अब एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कोई भी जानदार है उसके जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं उनका मुतालिया क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे पास बोर्ड मार्कर है, अगर इसको हम दरमियान से कट कर देते हैं तो इसके अंदर जो चीजें होंगी उसको दरमियान से कट करके उसकी स्टडी करना, वो क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है, पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके पार्ट्स। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या जाता है, हमारा हार्ट आ जाता है, हमारा दिल आ जाता है, उसके अलावा हमारा ब्लड आ जाता है और ब्लड वेसल्स आ जाती है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ना ये क्या कहलाता है बेटा, एनाटॉमी कहलाता है। यानी हम क्या करेंगे, जैसे डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसके अंदर मैदा आता है, छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, उन सब को पढ़ना, उसके अंदर जाके वो क्या कहलाता है बेटा, एनाटॉमी कहलाता है। अब थर्ड जो हमारे पास बेटा ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। क्या है बेटा, फिजियोलॉजी, नाम से ही ज़ाहिर है फिजियोलॉजी। अगर आप इस लफ्ज फिजिया पे गौर करेंगे, फिज से, तो इससे निकलेगा फंक्शन, यानी फिजियोलॉजी से याद रख लें फंक्शंस को। तो पहली दो ब्रांचेस के अंदर बेटा हमने क्या देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की आउटवर्ड अपीयरेंस, यानी जाहिरी शक्ल और सूरत का मुतालिया वो क्या कहलाता था, मॉर्फोलॉजी, और उसके अंदर जाके पढ़ना वो क्या कहलाता था, एनाटॉमी कहलाता था। लेकिन अब हम देखेंगे कि उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का काम क्या है, यानी कोई भी जानदार है उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका जो काम है उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी एक इंसान है उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जैसे आंख है, कान है, नाक है, इनका क्या काम है, इस काम को स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा, फिजियोलॉजी कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ हमारी आंखों का क्या काम है, देखना, कानों का काम है सुनना, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। इसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या जाती है, डाइजेशन। डाइजेशन कहते हैं बेटा
किसी चीज को, खुराक को हजम करना। तो हजम करना किसका काम है? स्टमक का काम है। यानी जब हम डाइजेशन को पढ़ते हैं उस टाइम हम क्या पढ़ रहे होते हैं बेटा? स्टमक का हम फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, यानी स्टमक की फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। इसी तरीके से सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कहते हैं गर्दिश करना, यानी निजाम दौरान गर्दिश, खून का जो निजाम है उसको पढ़ना। हम जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हम किसको पढ़ते हैं? हार्ट को, क्योंकि हार्ट ही क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट हार्ट करता है। इसलिए जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, किसी भी चीज के फंक्शंस को स्टडी करना। अगर मैं ये कहूं कि बोर्ड मार्कर है, ये क्या काम करता है, तो बेटा ये इसका काम है लिखना, तो लिखना इसका काम है, और इसके काम को स्टडी करना क्या कहलाता है? इसकी फिजियोलॉजी कहलाती है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा ब्रांच है वो कहता है हिस्टोलॉजी। जब कभी आप इस लफ्ज हिस्टो में जो टी है ना, इस टी पे जोर देके पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी, और इसी टी से निकलता है टिश्यूज। क्या निकलता है? टिश्यूज। यानी हिस्टोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की बेटा वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं? टिश्यूज का मुताला करते हैं। अब टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? तो याद रख ले कि ग्रुप ऑफ सिमिलियर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलियर सेल्स, यानी एक जैसे सेल्स का जो ग्रुप होता है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जैसे हम ये करें, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक नर्वस नर्व सेल है, इस तरीके से एक और दूसरा नर्व सेल है। जब इस तरह से हजारों लाखों नर्व सेल आपस में मिल जाएंगे तो इसको मजबूरी तौर पर हम क्या कह देते हैं? नर्वस टिश्यू कह देते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू। यानी इसी तरीके से जब कार्डिक सेल, जैसे बहुत सारे कार्डिक सेल मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? कार्डिक टिश्यू बनाएंगे। कार्डिक का मतलब होता है हार्ट, यानी वो हार्ट के टिश्यूज बनाएंगे। फिर वही टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन बनाते हैं। तो टिश्यूज का मुताला क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। यानी आपने इस टी पे जोर देना है, हिस्टोलॉजी, टिश्यूज याद रखने हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है? मसल टिश्यूज हैं, यानी इसमें कौन से आ जाते हैं? हमारे मसल सेल। क्या आ जाते हैं? मसल सेल। मसल सेल मिलेंगे तो मसल टिश्यू बनाएंगे। मसल टिश्यू कौन से होते हैं? हमारे जो डोले छोले हैं, यानी हमारा जो गोश्त है, असाब होते हैं, पट्टे वगैरह, उनको हम क्या बोलते हैं? मसल टिश्यू बोलते हैं। उसके अलावा ब्लड टिश्यू होते हैं हमारे पास, कार्डिक टिश्यू होते हैं। कार्डिक टिश्यू कौन से होते हैं बेटा? हार्ट। कार्डिक का मानी होता है हार्ट, यानी वो वाले टिश्यू जो हमारा दिल बनाते हैं। यानी हाँ, कार्डिक टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? हमारा दिल बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो इनका मुताला क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। क्या है बेटा? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के लफ्ज जो है ना बेटा, ये दो लफ्ज साइटो से निकला है। किससे? साइटो। और बेटा साइटो का लफ्ज जहां भी आ जाए, साइटो का मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो क्या बना साइटोलॉजी? स्टडी ऑफ सेल, यानी किसी भी सेल के बारे में पढ़ना, मुताला करना, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब जो सेल होता है बेटा, सेल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? तो सेल के अंदर होते हैं ऑर्गेनेलीज। क्या होते हैं? ऑर्गेनेलीज होते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? तो आपने न्यूक्लियस का नाम सुना होगा, आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, ये जो आप नाम सुनते रहते हैं, राइबोसोम्स हो गया, ये हमारे पास ये सेल है। और सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं। ये हमारे पास सेल ऑर्गेनेलीज कहलाते हैं। जब हम साइटोलॉजी पढ़ते हैं तो बेटा हम सेल और सेल के अंदर जो उसके छोटे छोटे हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं उनका मुताला करते हैं। जैसे मैं बात करूं, एग्जांपल है हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल की। तो एनिमल सेल में कौन कौन से सेल आ जाते हैं? नर्व सेल। नर्व सेल को हम कहते हैं ब्रेन सेल। क्या कहते हैं बेटा? ब्रेन सेल। यानी हमारे जो दिमाग के सेल होते हैं, खुलिये होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल बोलते हैं। हमारे जो पट्टे होते हैं, आसाब होते हैं, उनको हम मसल सेल बोलते हैं। इसी तरीके से प्लांट सेल भी होते हैं हमारे पास, जैसे जाइलम सेल हो गया, पैरेन्काइमा सेल हो गया, फ्लोएम सेल हो गया। तो जब हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एनिमल सेल्स को भी पढ़ेंगे और प्लांट सेल को भी पढ़ेंगे। अब एनिमल सेल के एग्जांपल्स हमारे पास है नर्व सेल, मसल सेल, जबकि प्लांट सेल की जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? जाइलम सेल और पैरेन्काइमा सेल्स। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट ब्रांच को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाम से ही बेटा जाहिर है कि मॉलिक्यूलर का लफ्ज किससे निकला है? मॉलिक्यूल्स से। किससे निकला है बेटा? मॉलिक्यूल्स से। और बायोलॉजी का मतलब क्या मैंने बताया था? लाइफ। ठीक है, क्या होता है? लाइफ, यानी जानदारों से रिलेटेड। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा? मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। अब कौन से मॉलिक्यूल्स? तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, यानी वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो इंसानों की, जानदारों की जिंदगी बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और उन्हीं मॉलिक्यूल्स का मुताला करना क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। जैसे बेटा हमारे पास इसके एग्जांपल है, प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है,
लिपिड है, डीएनए और आरएनए है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कैसे जरूरी है। अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें लोग कहते हैं बेटा प्रोटीन इस्तेमाल करो, अंडे खाओ प्रोटीन मिलेगा, गोश्त खाओ, दालें खाओ प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन क्या है, हमारी लाइफ के लिए जरूरी चीज है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और प्रोटीन का मुताला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। इसमें क्या पढ़ते हैं, प्रोटीन किस चीज से मिलकर बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम आम अल्फाज में क्या बोलते हैं बेटा, शुगर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, उसका मुताला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। लिपिड्स, जिसको हम चर्बी बोलते हैं, फैट बोलते हैं, उसका मुताला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास डीएनए और आरएनए, ये भी क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा ब्रांच है, वो है एम्ब्रियोलॉजी। क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। दो लफ्ज है, एम्ब्रियो और लॉजी। अब एम्ब्रियो क्या होता है, आपको पता है कि क्या होता है, जब जाइगोट की डेवलपमेंट होती है तो उसे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब एम्ब्रियो से फिर क्या होता है कि पूरा एक नया जानदार बनता है। जैसे मैं बात करूं कि एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी एक जानदार की जो डेवलपमेंट है उसको पढ़ते हैं, फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग इनटू एडल्ट। फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है बेटा, याद रखें कि हमारे पास क्या है, एक फीमेल होती है, क्या होती है, फीमेल होती है, और एक होता है मेल। फीमेल के जो हमारे पास सेक्स सेल होते हैं बेटा, उनको बोल देते हैं हम एग। क्या बोलते हैं, एग। और मेल के जो सेक्स सेल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म। और जब कभी ये स्पर्म जो है ये मेल के फीमेल के एग से मिल जाता है तो उस सूरत में हमारे पास जो चीज बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। फिर उसी जाइगोट की डेवलपमेंट से पूरा एक नया जानदार यानी ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और फिर वही ऑर्गेनिज्म बड़ा होकर क्या बन जाता है, पूरा एक अडल्ट बन जाता है, नौजवान इंसान बन जाता है। तो इसी चीज का मुतालिया यानी फर्टिलाइज्ड एग से पूरा एक जानदार बनना का जो मुतालिया है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस की जो डेवलपमेंट होती है बेटा, उसको स्टडी करना भी क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि फीमेल और मेल का मिलाप होगा, यानी सेक्स सेल इनके मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट की फिर आगे फर्टिलाइजेशन होती है, यानी डेवलपमेंट होती है, और उसे क्या बनता है, नया जानदार बनता है। इस सारे तरीकाकार को स्टडी करना क्या कहलाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आज के लेक्चर की जो लास्ट हमारे पास ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नाम से ही जाहिर हो रहा है बेटा, जेनेटिक्स के अंदर क्या आ रहा है, जीन आ रहा है। तो स्टडी ऑफ जीन, आम अल्फाज में क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जीन क्या होता है, जीन कहते हैं बेटा हेरेडिटरी मटेरियल को, हेरेडिटरी मटेरियल। अब आप कहेंगे हेरेडिटरी मटेरियल क्या होता है, तो वरासती मादा, क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, वरासती मादा। जीन क्या है बेटा, वरासती मादा है। और जीन की स्टडी को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आपकी बुक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं खुसूसियात का ट्रांसफर, यानी मुंतकिल होना, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चों से, वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होना। पेरेंट्स कहेंगे वालदैन को, ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, यानी वालदैन से खुसूसियात का बच्चों में मुंतकिल होना क्या कहलाता है बेटा, जेनेटिक्स कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरा कलर व्हाइट है तो मेरे जो औलाद होगी उसमें भी व्हाइट कलर जाएगा। अगर मेरा कलर ब्लैक है तो मेरे बच्चों में भी वो ब्लैक कलर जाएगा। यानी जो बच्चे होते हैं वो वालदैन पर जाते हैं। क्यों जाते हैं, इस जीन की वजह से, क्योंकि ये जो जीन होता है ये वरासती मादा होता है और यही इंसान की खुसूसियात को कंट्रोल करता है। यानी जब वालदैन से, यानी पेरेंट्स से वालदैन से बच्चों के अंदर ये जीन जाएगा तो जो खसूसियात इस वालदैन वाले जीन में है वही खसूसियात इस बच्चे वाले जीन में होगी। यानी जो कलर वालदैन का है वही कलर बच्चों का होगा। ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। और जेनेटिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी इसके अंदर हम देखेंगे कि जो वरासती बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर कहते हैं बेटा बीमारियों को, वो क्यों होती हैं। यानी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो नसर दल नसर चलती हैं। यानी अगर वालदैन को कोई बीमारी है, जैसे एड्स कहेंगे, तो वो बच्चों में भी मुंतकिल होती है, फिर उनके बच्चों में भी मुंतकिल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको भी हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ बेटर वैरायटीज, यानी नए जानदार, बेहतरीन किस्म के जानदार पैदा करना, उसकी डेवलपमेंट करना, वो भी जेनेटिक्स के अंदर आता है। जैसे मैं कहूं कि आप कहते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है हाइब्रिड मैरिज की, किसकी, हाइब्रिड मिर्च की। अब जो हाइब्रिड मिर्च होती है बेटा, ये क्या होती है, साइज में एक तो बड़ी होती है, दूसरा ये क्या होती है बेटा, तीखी होती है। अब आम हमारे पास दो तरह की क्या होती थी, मिर्चें होती थी। एक होती है देसी मिर्च जो छोटी होती है लेकिन तीखी होती है, एक होती है शिमला मिर्च जो होती तो साइज में बड़ी है लेकिन तीखी नहीं होती। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि साइज में भी बड़ी हो और तीखी भी हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों के जीन्स को आपस मिला देते हैं और एक नई जो है ना
मिर्च बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड मिर्च। अब उसके अंदर हमारी पसंदीदा खसूसियात हैं, तो बेटर वैरायटीज यानी अपनी पसंदीदा खसूसियात को तैयार करना वो भी जेनेटिक्स के अंदर आता है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।